standard 9th, we are in chapter number 10, circles. इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद आज हम 10.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। जो 10.1 एक्सरसाइज है आपकी, इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स दिया गया है। तो लेट अस चेक द फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या है, उसको भी हमें चेक करना है। तो वन बाय वन हम ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी भी टेक्स्ट बुक खुली रखना है, एनसीईआरटी जो 10.1 एक्सरसाइज है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए। जब आप ये वीडियो देखो तो आसान रहेगा। सो द फर्स्ट ब्लैंक इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का सेंटर कहां पे होना चाहिए? तो आंसर इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो सर्कल के अंदर होता है, बाहर तो होता नहीं। कोई भी सर्कल का सेंटर जो होता है वो हमेशा इंटीरियर में, मतलब ये जो पूरा बॉर्डर है उसका सर्कल, इसके अंदर के पार्ट को इंटीरियर कहते हैं और इसके बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर कहते हैं। तो सेंटर इज ऑलवेज इन इंटीरियर, सो आंसर इज इंटीरियर। ओके, सेकंड ब्लैंक इज a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. The answer should be exterior. That means कि अगर ऐसा कोई पॉइंट हो, मानो कि ये सर्कल है और उनका ये कहना है कि ऐसा पॉइंट हो जो सेंटर से शुरू होता हो लेकिन उसका मेजरमेंट रेडियस से ज्यादा है, तो वो पॉइंट सर्कल से कहां होना चाहिए? दैट मीन्स कहां होना चाहिए? इट शुड बी इन इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो पूछ रहे हैं। तो देखो, आप अगर ये सेंटर पॉइंट से पॉइंट लूं और रेडियस तो यहां तक ही होता है, लेकिन अगर रेडियस से बड़ा है दैट मीन्स बाहर निकल रहा है, तो ही रेडियस से बड़ा हो सकता है, राइट? दैट मीन्स कि अगर कोई रेडियस से बाहर निकल गया, यहां बड़ा है इसमें बाहर, यहां दैट मीन्स इट इज ऑलवेज in the exterior of the circle, circle के बाहर होना चाहिए। So the answer is exterior. So second answer is exterior, E-X-T-E-R-I-O-R, पहला था interior। Now third blank, the longest chord of a circle is a dash of the circle. किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है? तो diameter is the answer, क्योंकि ये सभी कोड्स हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट से पास हो वो सबसे लंबा कोड होता है। बाकी के कोड की लेंथ में देखोगे तो सेंटर पॉइंट से मतलब जो डायमीटर है उससे छोटी है। सो द आंसर इज डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। रिमेंबर, डायमीटर भी एक कोड है, लेकिन वो एक स्पेशल कोड है जो सेंटर पॉइंट से छूता है। बाकी के जो कोड्स है वो सेंटर पॉइंट को नहीं छूता है और वो डायमीटर से हमेशा छोटे हैं। So third answer is diameter. Fourth, an arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. So the answer should be semicircle. Okay? कहने का मतलब उनका ये है कि an arc is a dash when its ends are the ends of semicircle. मतलब कि अगर कोई आर्क है उसका एंड सेमीसर्कल से खत्म होगा तो वो आर्क कुछ नहीं, मतलब सेमी सर्कल में देखो यह डायमीटर कुछ हुआ, इस आर्क डायमीटर यहां पे तो ये आर्क डायमीटर के एंड को छुआ, यहां भी डायमीटर के एंड को छुआ। अगर वो डायमीटर के एंड को छूता है दैट मींस इट इज ऑलवेज सेमी सर्कल। सो द आंसर इज सेमी सर्कल। वो आर्क को हम सेमी सर्कल ही कहेंगे बिकॉज इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू हाफ्स। सो द फोर्थ वन हमने कंप्लीट किया। अब हम फिफ्थ लेते हैं। जो फिफ्थ वन है उसमें segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle, means the chord आएगा। आपको पता है कि सेगमेंट किसको कहते हैं? हमने सेगमेंट की बात की थी इंट्रो पार्ट में कि सर्कल का ये जो भाग है इसको सेगमेंट, तो जो सर्कल से कॉरस्पॉन्ड करता है, आर्क से कॉरस्पॉन्ड करने वाला जो दूसरा भाग है वो ये कोड है। तो एक आर्क और एक कोड
दोनों के बीच में से ये सेगमेंट आता है। सो आपका दिया है तो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? कॉर्ड। सो द आंसर इज कॉर्ड, CHORD। ठीक है। एंड द लास्ट वन नाउ, a circle divides the plane on which it lies in dash parts। अच्छा, जो सर्कल जिस प्लेन पर, प्लेन आपको पता है ऐसा एकदम सीधा जो भाग होता है, आपका जो पेज है तो वो प्लेन, ये मेरा बोर्ड भी प्लेन, अगर इसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया है सपोज, तो वो इसको कितने भाग में डिवाइड करता है? तो 3 भाग में। एक अंदर का भाग सर्कल का, एक सर्कल के ऊपर, मतलब ये जो पूरा भाग है वो सर्कमफ्रेंस को, और एक बाहर का। तो it divides the plane into 3 parts. Okay, so with it we have completed with the blanks. Now the second question of this exercise 10.1 is, that is true or false. Okay, so now let us tackle with true or false, and यहाँ पे आपको remember reason भी देना है कि why it is true and why it is false. You have to also find out the reason. So first question in true or false is, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle, which is true or false? It is, yes, it is true. तो आपका आंसर ट्रू होना चाहिए। और रीजन, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट होते हैं जो सेंटर पॉइंट से चालू होते हैं, तो वो अगर किसी भी सर्कल के पॉइंट को छुए जो सेंटर पॉइंट से चालू हो और सर्कल को छुए, तो वो सारे रेडियस होते हैं। यू कैन राइट आंसर लाइक दिस, कि मैं डिक्टेट करता हूँ धीरे धीरे, आप लोग लिख सकते हो मेरे साथ साथ वीडियो में, तो लिख सकते हो ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज आंसर। रीजन इज ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंटर से वो इक्विडिस्टेंस ही होते हैं, इसलिए। Now the second question is, a circle has only finite number of equal chords, that is false answer। उनको सिर्फ finite number of chords नहीं होते हैं, infinite number of chords होते हैं, इसलिए so you can write the answer is false, and you can write because a circle can have infinite number of equal chords। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर कोड हो सकते हैं, वी कैन नॉट से दैट। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, इट इज आल्सो फॉल्स। अगर किसी भी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो तीनों मेजर कैसे हो सकते हैं? अगर तीनों इक्वल ही नंबर के आर्क्स हैं, तो फिर इट इज फॉल्स। रीजन उसका लिखो, बिकॉज ईच पार्ट विल बी लेस देन अ सेमी सर्कल। ओनली सेमी सर्कल कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बाकी हर एक पार्ट सेमी सर्कल से कम होता है, तो फिर मेजर और माइनर का क्वेश्चन ही कहां होगा? दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। एंड नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, आई थिंक सो, यस, फोर्थ ट्रू वन, ट्रू और फॉल्स। A chord of a circle which is twice as long as radius is a diameter of a circle. Definitely it is right, क्योंकि diameter जो होता है वो radius का आधा होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर मैं diameter को 2 times करूँ तो वो radius हो जाता है। So you can write it is 2 because diameter is equal to 2 into radius, because diameter is 2 times radius. Next, sector is the region between the chord and its corresponding arc. This is false. ये false statement है, क्योंकि between corresponding arc and chord के बीच में तो segment होता है, sector नहीं होता, इसलिए। So right now, the region between the chord and its corresponding arc is segment and not a sector. And the last one, a circle is a plane figure, so it is also true कि सर्कल है वो प्लेन फिगर है, क्योंकि इसको हम प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। You can write reason because we can draw it on a plane, that is why it is a plane figure.
So बच्चों, with this we have completed 10.1 exercise fully. You can note it down in your board. Any doubt, you can ask me in the group. I will give the answer. Thank you very much.